आज हम पढ़ेंगे वेद। वेद वेद की उत्पत्ति जो हुई है वो विद धातु से हुई है। विद धातु से। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान। तो वेद शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह विद धातु से हुई है। वेद, तो वेद के जो संकलन करता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि वेद के संकलन करता कौन है, तो वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो हमारे वेद में वेदों की संख्या 4 बताई गई है। वेदों की संख्या 4 है। तो पहला जो है ऋग्वेद। हमारे वेद में पहला वेद है ऋग्वेद और दूसरा है यजुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। ये हमारे हुए वेद। वेदों की संख्या हुई 4। तो ऋग्वेद हमारा जो है वेद में सबसे प्राचीन वेद आता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। इनका रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यानी कि ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हुई है। तो वेद यानी कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये 8 अष्टक में लिखे गए हैं। 8 अष्टक में और 10 मंडल में और 1028 सूक्तों में। 1028 सूक्त में। यानी कि जो हमारे ऋग्वेद की रचना हुई है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय में हुई है और ये 8 अष्टक में लिखे गए हैं, 10 मंडल में लिखे गए हैं, 1028 सूक्त में लिखे गए हैं। और ऋग्वेद से हमें आर्यों की जीवन प्रणाली के बारे में जानने को मिलता है। हमें आर्यों के जीवन प्रणाली के बारे में जानने को मिलता है। और ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं इसको उच्चारित करने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्र को जो उच्चारित करता है या गाता है, ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारित करने वाले को होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं। तो ये हम पढ़े ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण जो करते हैं उन्हें हम होत्री कहते हैं। अगला हम देखेंगे जैसे यजुर्वेद।
तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद हमारा जो है वो 2 भाग में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद, पहला हो गया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के रचना, यदि यजुर्वेद के सूक्तों का जो गान करते हैं उन्हें आधुर्य कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्र को जो उच्चारित करते हैं, उन्हें आधुर्य कहते हैं। तो ये हम पढ़े यजुर्वेद। अगला हम पढ़ेंगे जैसे सामवेद। तो साम का अर्थ ही होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गाई जा सकने वाली जो ऋचाएं होती हैं उन्हीं को सामवेद कहते हैं। इनमें जो ऋचाएं हैं वे गाई जाती है, यानी कि गाई जाती हैं। और हमारे भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। और सामवेद की ऋचाओं को गाने वाले को हम उद्गाता कहते हैं। मतलब सामवेद की ऋचाओं को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। और इनमें जो मंत्र होते हैं, वो यज्ञ और कर्म कांडों में प्रयोग किए जाते हैं। कर्म कांड में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगला हम देखेंगे यहाँ अथर्ववेद। अगला देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना और मानव के विश्वास और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। इसीलिए इसे जादू टोना का मंत्र कहा जाता है। जादू टोना का मंत्र कहा जाता है। तो आज हम पढ़े वेद, यानी कि वेदों की संख्या कितनी होती है और वेद के प्रमुख भाग।